हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ क्लास। सो कैसे हो आप लोग सब स्टूडेंट? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा एक चैप्टर बचा था, पीछे का चैप्टर था, हम लोग छोड़े थे कि आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर को। और वो चैप्टर हमारा था क्या है? चैप्टर नंबर 12 है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको हमारा एक चैप्टर है जिसके वो क्या बोलते हैं, चैप्टर 12। द चैप्टर 12 इज कॉन्ग्रुएंट। आप लोगों ने देखा होगा और इसको जाने हैं कि कॉन्ग्रुएंट चैप्टर हमने बाद में के लिए छोड़ा था। अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट को स्टार्ट करने से पहले पहले कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग जानते हैं, कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग समझते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले आप जानो, इक्वल का मतलब क्या है। इक्वल का मतलब आप तो जानते हो, मतलब पूरी तरीके से इक्वल होना, पूरी तरीके से इक्वल होना। जैसे मैं हूं, अगर मेरे हमशक्ल का भी कोई सामने खड़ा है सेम टू सेम वैसे, तो जरूरी नहीं वो जो मैं हूं वो उसके अंदर भी उतना ही। इक्वली का मतलब सभी तरीके से इक्वल होना, सभी तरीके से इक्वल होना। क्लियर है? जैसे मैं आपकी बुक की बात करूं और मैं आपकी साइंस की बुक की बात करूं और आपके मैथ की बुक की बात करूं, तो साइंस की मैथ की बुक और साइंस की बुक और मैथ्स की बुक दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो सकते हैं बट इक्वल नहीं हो सकते हैं। इक्वल का मतलब ये हो जाएगा कि जितने पेजेस साइंस में, साइंस की बुक में है, उतना ही पेजेस हमारी मैथ की बुक में भी हो। जो चैप्टर नंबर 1 साइंस में हो और वही चैप्टर नंबर मैथ्स की बुक में हो, इसको बोलते हैं इक्वल। मतलब सभी तरीके से इक्वल होना। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ, ये मैंने दो इंसान को बनाया, बना दिया। अब अगर हम कहें बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, बताओ। तो आई थिंक दे आर इक्वल, बट इनके शेप एंड साइज देख करके हम इक्वल बता दिए। लेकिन जरूरी नहीं कि इसका नेचर जो हो उसका भी नेचर वैसे ही हो। जितने बड़े बाल इसके हो उतने बड़े बाल इसके भी हो, जितना पैसा इसके पास है उतना पैसा इसके पास भी हो, जिस क्लास में ये पढ़ता हो उस क्लास में ये भी पढ़ता हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है बट कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो सर कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा ये है कि अगर कोई ऐसा फिगर आपको दिखता है, कोई ऐसा शेप दिखता है, कोई ऐसा फिगर आपको दिख रहा है जिसका सेम शेप एंड साइज हो, जिसका शेप एंड साइज क्या हो, सेम हो, तो सेम शेप एंड साइज होंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सर वही तो इक्वल वाला हो गया। बट इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में कुछ हमने फर्क आपको बताया। इक्वल का मतलब सभी तरीके से इक्वल होगा और कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि उसकी शेप एंड साइज को देख करके बोल देंगे कि हाँ ये सर इक्वल है। बोलो, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये कहूं, ये सर्कल बना दिया और एक ये सर्कल बनाया, क्या ये दोनों सर्कल इक्वल है? अगर हम बोल दे सर इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर बच्चों, और इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये दो सर्कल है। तो हमने कहा कि इनके सर्कल है, ये सर्कल के रेडियस से 4 सेंटीमीटर के हैं। क्या ये सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट है? तो यस, ये हमारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब भी कोई कभी जब भी कभी आपका कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब उसकी सभी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा इसका भी सर्कमफ्रेंस होगा, इसका जो एरिया होगा इसका भी एरिया होगा, इसका जो डायमीटर होगा इसका भी वही डायमीटर होगा। बोलो, बात समझ में आए? तो जब कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए टू फिगर, तो उसके जितने सब कुछ होंगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम शेप मानेंगे। बोलो, समझ में आई ये चीज? चलो इसके बाद हम बात करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है अगर ये फिगर, तो अगर हम बोलते हैं इसका सेंटर 1 है सेंटर 2 है, मतलब सर्कल 1 और सर्कल 2 है, तो सिंबल इसका होता है, देखो
इक्वल के ऊपर ये जिग जैग करते हुए लाइन, मतलब ये ऐसी लहर करते हुए लाइन लिख देंगे, बना देंगे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। पढ़ेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? कॉन्ग्रुएंट टू। तो अब मैं मतलब समझता हूं कि आपको कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब सारी फिगर्स इक्वल। अब जैसे ये देखो, मेरे पास ये एक 7th की बुक है, आप लोग की क्लास की बुक है, और मेरे पास ये 8, ये एक 6th की भी बुक है, ऐसे मेरे पास 8th की भी बुक है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों इक्वल हैं? देखो, इसके ऊपर हमें रखा तो हमको पता चल गया कि हाँ, ये भी जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है। तो ये हमारी बुक क्या हो गई? सेम शेप एंड साइज के हिसाब से ये मेरी बुक क्या हो गई? इक्वल हो गई। बोलो, इक्वल हो गई। जब ये दोनों बुक मेरी इक्वल हो गई तो फिर मैं कह सकता हूं कि सर जो इसकी लेंथ हो, जो इसकी ब्रेथ होगी वो इसकी भी ब्रेथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी वो 6 क्लास वाले की भी लेंथ वही होगी, जो एंगल इसका था वही एंगल इसका है। जब कब आप कहोगे? जब आप टू ट्रायंगल को, जब दो आप फिगर को, टू फिगर को कॉन्ग्रुएंट बता दोगे तो आप जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर आप आसानी से बोल सकते हो कि दिस फिगर एंड दिस फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब आप अपने घर में सोचो, घर में देखो कि क्या आपके घर में जो फोटो लगी है, आपके घर में सीनरी वगैरह जो भी फोटो लगी है, उसमें से फोटो देखकर बोलो कि कोई क्या फिगर आपके आसपास है जो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे चेक करोगे? बताया, जिनका शेप एंड साइज सेम सेम हो। शेप एंड साइज देखना है आपको, फोटो में क्या है वो नहीं देखना है, बस साइज सेम होनी चाहिए। अगर शेप, साइज और शेप सेम सेम है तो हमारी क्या फिगर बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले जाएंगे। बोलो, समझ में इतना कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? तो अब आप ये बताओ, कॉन्ग्रुएंट फिगर ड्रॉ कर लोगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर ड्रॉ कर लोगे? अब आप ये बताओ, यहां पर ये एंगल है और एक ये एंगल है। कैन यू टेल मी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल? ये 90 डिग्री और ये एक्यूट एंगल, क्या ये इक्वल है? नहीं, दिस फिगर इज नॉट इक्वल। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और एक और हम बना दिए, एक और बना दिए, ये एंगल 3 बना दिए, एक और बना दो, ये एंगल 4 बना दो। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, बट हम इनको इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये तो राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। तो एंगल इक्वल होने के लिए, एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगल को सेम होना पड़ेगा। अगर एंगल सेम है तो आप बता सकते हो कि ये और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3। बोलो, कर लोगे इसे क्वेश्चन? तो आसान है। आते एक्सरसाइज पे आते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर आप सेव कर लोगे। एक्सरसाइज मेरी कहां गई भाई? ठीक है, तो आई थिंक अब आप कॉन्ग्रुएंट की चीजें अब आराम से कर लोगे। क्लियर है? तो अब आप और आगे अपने शेप, अपने फिगर में देखो, अपने आसपास देखो कि कोई आपको ऐसा फिगर दिख रहा है, कोई आपको ऐसा सीनरी दिख रहा है, या कोई ऐसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कॉन्ग्रुएंट हो। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि सर दिस फिगर एंड दिस फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, और रीजन भी लिख दो कि सर इक्वल क्यों है। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि उनके लेंथ और ब्रेथ आप देखेंगे, शेप एंड साइज सभी चीजें क्या होंगी? इक्वल होगी। अगर इक्वल है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है। चलो, इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में कुछ फर्स्ट नंबर पे फिगर है, लाइन सेगमेंट बनी हुई है। लाइन सेगमेंट बनी हुई, लाइन सेगमेंट को देख करके बताना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने स्केल उठाने हैं, आपको अपनी स्केल उठाना है, और स्केल उठाने के बाद करना क्या है? इसको मेजर करो, सारी लाइन को मेजर करके लिखो, सारी लाइन को मेजर करके लिखो कि कितने, कौन सी सेंटीमीटर की है। कुछ फिगर आपने ऐसे बनाया है, ये लिखा हुआ ए है और ये बी है, ठीक है। ऐसे ही बी नंबर पे बनाया गया कुछ ऐसे फिगर बनाया, ये है,
ठीक है, बी नंबर वाली क्या है, सी और डी है। देखो ये है, तो आपको ये देखना है, आपको स्लेंट नहीं देखना, आपको ये देखना है कौन सी फिगर जो है, कौन सी लाइन जो है जिसकी लेंथ सेम होगी, जिसकी लेंथ सेम होगी, वही लाइन क्या हो बोली जाएगी, कॉन्ग्रुएंट बोली जाएगी। क्या कॉन्ग्रुएंट लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन में सेकंड। क्वेश्चन में सेकंड बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मेजर एंड स्टेट्स। अब आपको कुछ नीचे सेकंड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ ऐसे था, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एंगल गिवन है। तो एंगल में आपको गिवन है कुछ ऐसे गिवन, देखो ये है, ये बोला जा रहा है ए बी, ए ओ बी, ये देखो ये है, और कौन दिया है, एक और दे दिया, देखो ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं कॉन्ग्रुएंट है। एक आपको और भी भयानक दिया है, वो और भी अलग है, तो ये ऐसे है। ठीक है, ये कुछ कम था, मैं इसको ज्यादा ही कर दिया, ये ऐसे था, और एक ये ऐसे है। तो क्या ये फिगर कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है क्या, नहीं। मेजर करो एंगल को, और एंगल को मेजर करके मान लीजिए जो जो फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक डी नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास एंगल, मान लीजिए ऐसे ही फिगर दिया है, ये एंगल है, और एक सेकंड एंगल ऐसे है, मान लीजिए इसको कह देते हैं हम, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, ये ओ है, ये पी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल मान लीजिए अगर आपके इक्वल है, तो लिखो ये कैसे, लिख दो एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या एंगल क्या, सी पी डी, सी पी डी, ये ऐसे आप लिख दोगे अगर कॉन्ग्रुएंट है तो, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो छोड़ देनी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ फिगर बने, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, मैं बनाकर दिखाता हूँ, पत्र दिखा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड में, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ये ए बी सी, ए बी सी ना, इक्विलेटर नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तब आप बता सकते हो इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल है, कौन सी लाइन सेगमेंट इक्वल है, बताओ। ए बी और ए सी क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या, ए सी। बात समझ गए हो, ये आप ऐसे बना दो, क्योंकि ये क्या होती है, लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। तो ये इक्वल हो, देखो ए बी और ए सी क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ही और भी गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, ऐसा रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल में क्या बोला जा रहा है भाई, इसको देखो ये है, इसमें कौन इक्वल बताओ, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये और ये इक्वल, और ये और ये इक्वल है ना, तो लिख दो, इसका नाम क्या लिखा है भाई बुक में, डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू। आपको कौन कौन सी लाइन इक्वल दिख रही है, ये और ये इक्वल है, लिख लो टी यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड डब्ल्यू बी, ये तो लिख दो यू वी कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट टी डब्ल्यू, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, इसके लाइन सेगमेंट का साइन बना लो, ना बनाओगे चल जाएगा, मान लिया जाता है ये चीज, बोलो कर लोगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन फोर, मेजर द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड स्टेट व्हिच ऑफ द पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्वेश्चन फोर्थ में सर्कल बनाया गया है, सर्कल को आपको मेजर करना है, और सर्कल के रेडियस को मेजर करना है स्केल से, और रेडियस को मेजर करके बता देना है कि कौन सा फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, और कौन सा सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या अभी मैं बता चुका हूं ना इसको ना, कुछ नहीं, सिंपल है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेयर्स ऑफ एंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट। सभी फिगर्स में आपको बताना है, अब आपको क्या करना है भाई, इक्वल चीजें निकाल लो, वही आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सिंपल है।
नया चीज सोच रहे हो, नई नई। देखो बनाते हैं। बताओ कौन सा। देखिए ये क्या है, एक सी डी है और एक ए बी है। देखो एक लाइन है, ये ऐसे है, ये मेरी ए बी है, ये ए है और ये बी है। ओके। एक लाइन और ऐसे पास की गई, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ये ए बी सी। और ये मेरा क्या है भाई, ये है सी और ये है डी, ए बी सी डी। आपको बताना है कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता है जब इस तरह होता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल माना जाता है कि नहीं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं बोला। तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये वाली और ये वाला एंगल इक्वल है। बोलो यस, इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे साथ एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, ऐसे लिखो कैसे, देखो एंगल, इस एंगल का नाम क्या दोगे बताओ, इस रिश्ते का कुछ नाम दे देता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये ओ है। रिश्ता क्या कहलाएगा, ए ओ डी। क्या है, ए ओ डी। बोलो ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके। तो बी ओ सी, क्या, बी ओ सी। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप इस पे आ जाओ, इन दोनों को लिख दो, क्या एंगल नाम है, डी ओ बी या बी ओ डी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल कौन सा, सी ओ ए या ए ओ सी, ए ओ सी। क्या सही है। ऐसे आपको बनाकर के दिखाना है कौन कौन सी लाइन इक्वल है, कौन कौन सा एंगल इक्वल है और कौन कौन सा एंगल इक्वल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बस सी पे है, ऐसे क्वेश्चन बस सी पे देखते हैं। देखो सी नंबर पे क्या करें, देखो ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ का ए है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए। एंड नाउ टर्न इन फिफ्थ सी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सी। इरेज कर दे, इरेज करो। देखो फिफ्थ सी, ये बात करते हैं फिफ्थ सी की। फिफ्थ सी में क्या है भाई, फिफ्थ सी में भी कुछ लाइंस बनाई गई है। देखो ये टू पैरेलल लाइन है, ये टू पैरेलल लाइन है। ओके। अब आपको टू पैरेलल लाइन है तो वन ट्रांसवर्सल लाइन भी पर बताया था मैं आपको, ये वन ट्रांसवर्सल लाइन है। ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। बोलो सही बोल रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपको दिखता होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, आपको तो ये सब पता है, बचपन की चीजें हैं। पता है कि नहीं पता है, बचपन में बड़े हो ना। दिस इज एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कैन यू टेल मी एंगल 1 इज एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3। बोलो ठीक कह रहा है। हाँ, और क्या, और किसके इक्वल है, एंगल 2 का बता दो। एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट चल रहा है भाई, एंगल 2 एंगल 4 के चल रहा है। ठीक है। अब आ जाओ एंगल 5 में, एंगल 3 की बात कर लो। एंगल 3 किसके इक्वल चल रहा है भाई, एंगल 3 तो एंगल 1 के ही है, वो तो 1 4 का। अब आ जाओ 5 में, एंगल 5 एंगल 7 के चल रहा है, और एंगल 6 किसके चल रहा है, एंगल 8 के। ये इक्वल लगाना नहीं है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है। ये बना दिया। और भी जो आपको इक्वल दिख रहे हैं आप उनको भी लिख सकते हो, और भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको कौन से, जैसे आपको एंगल 2 और एंगल 5 दिखता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। आप एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद अल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हो। जैसे एंगल 3 और एंगल 5 हो गया, ये भी इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 5 भी इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 8 भी इक्वल है। तो ये क्या होंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो जो जो आपको एंगल दिख रहा है इक्वल, आप उसको उसको बनाकर और लिख सकते हो। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज ये हमारी कौन सी थी भाई, एक्सरसाइज हमारी कौन सी थी, 12.1। एक्सरसाइज हमारी 12 है। मैं लिख देता हूँ, ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है। 12.1 इज नाउ फिनिश। क्लियर।
अब हम अगले वीडियो पे एक्सरसाइज बात करेंगे, कौन सी नेक्स्ट है जो हमारी 12.2। मिलता है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। और अच्छा लग रहा हो तो घर में पढ़ो लिखो अच्छे से, पेपर के टेस्ट की तैयारी करो, पेपर की तैयारी करो, खेलना कूदना कम करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।